ठीक है, इतिहास के कुछ मैं आपको जो है इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता देता हूँ, बाकी तो हम अपने चैप्टर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये हमारा इतिहास हो गया। इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों भागों को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक, ये सब लोग ऐसे बना लें और नोट कर लें। समझाऊंगा अभी बनाने के, इसको बाद में तो समझना। तब समझाऊं तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट नोट नहीं करेगा, समझेंगे। अभी लिखा रहा हूं तो लिख ले। यह है पहला प्रागैतिहासिक काल, आपका फर्स्ट में है। फिर आपका जो है सेकंड है आपका, जिसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल है आपका, और आपका तीसरे पे आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसी काल से बच्चों हमको मतलब होता है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर इतिहास है क्या, क्या कह रहा है इतिहास, क्या मतलब है इतिहास का, हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे लोग आए, क्या हुआ। ये ऐतिहासिक काल ऐसे 3 भागों में जो है इतिहास आपका बना हुआ है। ये तीनों आपको दिख रहे हैं, आप जो नोट भी करते चले इनको, फिर मैं इनको जो आपको समझाऊंगा कि ये आखिर में होता क्या है। ठीक है, इसमें आते हैं तो ये है आपका 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर या बीसी से लेकर 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, ये इसका जो है टाइम टेबल है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें क्या पढ़ने को मिलता है, यहाँ तक दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। इसमें हमें देखने को मिलता है बच्चों, सभी स्टूडेंटों को मैं समझा रहा हूँ, इसमें आता है आपका पुरा। आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, किसी ने पढ़ा है ये? और किसी बच्चे ने पढ़ा है तो कमेंट करें सर हमने ये पहले पढ़ रखा है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो करे नो सर। मुझे उम्मीद है किसी ने नहीं पढ़ा होगा ये, कोई पढ़ेगा तब ना तो कोई पढ़ाएगा। पढ़ा है? नो नो नो, वेरी गुड। फोकस पूरा रखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, है ना, और आपकी समझ में चीजें आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल है सबसे पहले, जिसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व है। यह ईसा पूर्व वाली घटनाएं मैंने कल समझाई थी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ, ये जो भी घटनाएं हुई, ये जो भी सभ्यताएं हुई, वो ईसा पूर्व कहलाती हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले उनकी तारीखें उल्टी चलती हैं ईसा मसीह के जन्म के आने तक। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। इसके अंदर हुई थी आग की खोज, पत्थर से पत्थर बजा के जो आग की खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा काल आता है उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल। ठीक है, काल लिख लेना इनके पीछे, इसके पीछे भी लिख लेना काल। और इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें पशुपालन हुआ, पशुपालन पे जोर दिया गया। हम बात कर रहे हैं 20 लाख ईसा पूर्व की, ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख साल पहले थे ना लोग, आदि मानव थे। पत्थर से पत्थर बजाया, जैसे पत्थर से पत्थर बजा तो फिर चिंगारी निकली, तो फिर आग की खोज हुई। उसके बाद मध्य पाषाण काल में जब आग की खोज हो गई तो लोग पशुपालन करने लगे, गाय चराने लगे, भैंस चराने लगे, बैल चराने लगे, और जो इधर उधर जाने लगे। ये बातें आपको समझ में आई? क्योंकि जैसे ही पूरा पाषाण काल आया तो आग की खोज हुई, और जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो पशुपालन आया। पशुपालन पे लोगों ने फोकस देना स्टार्ट किया और पशुपालन हुआ। तीसरा काल इसमें पढ़ लेते हैं हम, जिसका नाम है नव पाषाण काल। नव
नव या नया, नव पाषाण। लेखन शैली बच्चों मेरी कुछ ऐसी ही है, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, है ना। आगे चलते हैं। इसमें जो कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास, ठीक है। नव पाषाण काल आया, सबसे पहले पुरा पाषाण काल आया जिसमें आग की खोज हुई। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आया, उसमें पशुपालन के पे ध्यान दिया गया, लोग पशु पालने लगे। उसके बाद जब पशु पालने लगे तो उधर खेतों में जाने लगे, जंगलों में जाने लगे, तो फिर कृषि का विकास हुआ। चीजें तीनों एक दूसरे कनेक्ट हैं। तो किस आग की खोज हो गई, आग की खोज होने के बाद लोग जलाना सीख गए, पत्ते ज्यादा हैं, कुछ ज्यादा गंदगी है उसको जला दिया, खत्म कर दिया, साफ कर लिया एरियो को, है ना। उससे अपना खाना पका लिया, जैसे जानवर का, जैसे किसी का शिकार किया तो उसको सेक के खा लिया, भून के खा लिया, है ना। उसके बाद पशुपालन की तरफ ध्यान दिया गया, पशुपालन को पालने लगे लोग, उनसे गोबर प्राप्त होने लगा या उनसे जो दूध मिलने लगा, बहुत सारी चीज़ उनसे मिलने लगी। उसके बाद लोग कृषि पर ध्यान देने लगे, जिस गोबर से ही जो है फिर खाद बनने लगी, खाद से जो है फिर पैदावार बढ़ने लगी। ऐसे करके ये हमें काल देखने को मिलता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछे कमेंट बॉक्स में, और नहीं हो तो फिर मैं आद्य ऐतिहासिक काल आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ना तो ये लिखा गया है, ना तो ये लिखा गया है, ना ही ये लिखा गया है और ना ही ये पढ़ा गया है, ठीक है। इस इतिहास को सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे आदि मानव आए, आदि मानव ने आग की खोज की, आग से पशुपालन पर ध्यान दिया गया, और फिर जो ऐसे ऐसे करके जो हम चीजें समझ लेंगे। दूसरा वाला में देखो, मध्य पाषाण काल से हम कहते हैं, जिसमें पशुपालन पर फोकस किया गया, ठीक है बच्चों। किसी का कोई डाउट, क्लियर, समझ में आ गया बच्चे? हमने बोला यस और नो। तो ये देखा, ना तो ये जो काल देखा है प्रागैतिहासिक काल, ना तो ये किसी ने लिखा और ना ये पढ़ा गया आज तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। सेकंड वाले की बात करते हैं। इसका जो टाइम टेबल है सेकंड वाले का, ये टाइम टेबल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब इसमें क्या क्या घटनाएं हुई उन पे हम बात करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे हम वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है बच्चे। अब इस काल को लिखा गया है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखा हुआ तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जिसको हम लिपि कहते हैं, जो भाव दर्शात्मक है, जिसमें उसके चित्र बने होते हैं, जो लिपि है वह लिपि या तो ऐसी होती है जैसे हमारे यहाँ आ बाता होता है, ऐसे ही वहाँ ये इस तरीके के जो है देखने को मिलते हैं। इस टाइप की लिपि है वो, उसको जो अभी तक लिखी तो है, वो वहाँ के लोगों ने लिखी है तभी तो हमने देखा है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है। ये हो गया आपका सेकंड वाला पोर्शन। थर्ड वाले में देखते हैं हम ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्राचीन काल पढ़ते हैं, प्राचीन काल पढ़ते हैं, ठीक है। वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेद हमने पढ़ लिए हैं, वेदों के बारे में बात करेंगे इसमें। उसके बाद इसमें बात करेंगे मध्यकाल की, मध्यकाल की बात करेंगे। इसमें हम जो है आधुनिक काल की बात करेंगे,
आधुनिक काल की बात करेंगे। इसमें हम जो है आपसे समसामयिक काल की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, अभी जो चल रहा है उसकी बात करेंगे, कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, या कौन सी स्कीम देश में किस व्यक्ति के काम आ रही है, गरीबों के लिए क्या बनाया जा रहा है, देश हमारा कहाँ चल रहा है, प्रगति की ओर चल रहा है या वापस लौट रहा है, ये हम देखेंगे। और यह जो हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे, इसको जो है लिखा भी गया है पूरा, और ये हमने पूरा पढ़ा भी है। ये लिखा भी है और ये हमने पढ़ भी लिया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी को लोग कहते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्राचीन काल में हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी ले लेते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ तो है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इसको यहाँ भी रखा गया है। वेदों को भी इसमें ले लेंगे हम, और जो पूरा हम जो है जैन, बौद्ध, उसके बाद जितने भी राजा है उन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकाल आ जाएगा। मध्यकाल में जो 712 से ये मुस्लिमों का आक्रमण होगा, मुहम्मद कासिम का, वो देखेंगे। आधुनिक काल में हम देखेंगे अंग्रेज आ गए 1707 के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हम जो आधुनिक काल पढ़ेंगे पूरा, उसमें अंग्रेज भी आएंगे। फिर जो देश की आज़ादी की तरफ प्रक्रिया चलेंगी, फिर जो हम समसामयिक देखेंगे आज करंट में क्या बात हो रही है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वह व्यक्ति मुझे, वह बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर इसमें ये वाले पॉइंट समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ गया हो तो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।